चलें जी, वेलकम बैक। और इस हिस्से में हम देखने जा रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का रिवीजन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मैं कोई बिल्कुल रिवायती तरीके से आपको नहीं पढ़ाने वाला कि नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, और इंस्ट्रूमेंट इनलैंड होता है, फॉरन होता है, डिमांड होता है, टाइम होता है, पेबल टू ऑर्डर होता है, पेबल टू बेरर होता है, इंडोर्समेंट होती है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुरू करूँगा एक कहानी से, ठीक है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपको सबको एक बात तो पता है ना कि 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इतनी तो अंडरस्टैंडिंग सबको ही है। कौन कौन से बताओ? ठीक है, एक है प्रोमिसरी नोट, एक है बिल ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा है क्या? चेक। ठीक है, ओके। एक है प्रोमिसरी नोट, ठीक है। दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा है चेक। चेक की बातें सारी हैं चैप्टर नंबर 15 में, और प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की बातें हैं चैप्टर नंबर 14 में। तो मेनली इस चैप्टर के दोस्त हैं, एक प्रोमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज, और इनके फ़र्क, और फिर बाकी बेसिक डिस्कशन, ठीक है। आयशा कामरान कह रही हैं कि चैप्टर 14 आराम से पढ़ाएगा। चैप्टर 14 इंतहाई तसल्ली से, इंतहाई आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह ऐसी कहानी से आपको सुनाएंगे कि आपको याद हो जाएगा। अच्छा, ये कहानी थोड़ी सी फैब्रिकेटेड है, यानी कि बिल्कुल असल कहानी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस कहानी से इंशाल्लाह हम आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाएंगे। तो देख के थोड़ा सा ना यूनिक लग रहा होगा ऑनलाइन वाले ज़रात को, ठीक है। नहीं माइक नहीं, बिल्कुल ठीक है, ओके। ये है द लॉस्ट किंग का सीज़न 1, और सीज़न 1 में हम समझने जा रहे हैं कि प्रोमिसरी नोट होता क्या है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोमिसरी नोट है या नहीं है ये आपको बाद में चलेगा। बेसिकली एक कहानी एक बादशाह की, ठीक है। एक बादशाह गया अपने सफ़ीर के साथ जंगल में शिकार करने के लिए। अच्छा, हुआ क्या कि बादशाह का जो वो था वज़ीर के पास सारे पैसे वैसे होते हैं। अच्छा, निदा नहीं में अब तक ना वो शक्लें बनाना शुरू कर दी, ये क्या हो रहा है? मैं तो बिज़नेस लॉ पढ़ने के लिए आया था, ठीक है। अच्छा, अभी आपको बढ़ाते हैं बिजनेस लॉ, टेंशन नहीं लो, ओके। देखो, ये बादशाह है, ये बादशाह गया अपने वज़ीर के साथ जंगल में शिकार करने के लिए। हुआ ये कि वज़ीर कहीं और निकल गया और बादशाह कहीं और निकल गया। अब बादशाह क्या कर गया, रास्ता भूल गया, भटक गया। अब बादशाह आवाज़ लगाता रहा, वज़ीर भाई, वज़ीर भाई, वज़ीर भाई, वज़ीर भाई नहीं मिले, ठीक है। अच्छा, बादशाह ढूंढते 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 एक जंगल के किनारे जा पहुंचा। उस जंगल किनारे में एक थी झुग्गी में उसको एक उम्मीद की किरण नज़र आई। उसने कहा, मुझे भूख भी लग रही है, शायद मुझे कुछ खाने पीने को यहाँ मिल जाए। इधर ना एक बूढ़ा बाबा बैठा था। बादशाह ने कहा, ए बूढ़े बाबे, मैं इस इलाके का बादशाह हूँ, ठीक है। शहर के अंदर मेरा महल है, आप तो जंगल में हो, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने पीने को दे दो और मुझे बाहर का रास्ता बता दो। तो चूँकि ये घूम चुका था और इसने बूढ़े से रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ खाने पीने को दे दो, तो बूढ़े ने कहा, भाई मेरे पास एक ही बकरी है, ठीक है, यही मैं आपको खिला सकता हूँ, ठीक है, और मेरे पास कुछ नहीं है। तो बूढ़ा अच्छा इंसान था। अच्छा, बादशाह ने कहा कि यार आप चूँकि मेरे पे इतना बड़ा एहसान कर रहे हो, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको 1000 सोने के सिक्के दूंगा, ठीक है, मैं आपको 1000 सोने के सिक्के दूंगा। अब सोने के सिक्के क्या हैं? करेंसी है। सोने के सिक्के क्या हैं बोलो? करेंसी। ये उस वक्त की करेंसी थी। हमारे वक्त की करेंसी क्या है? डॉलर है, रुपीज़ है, पाउंड है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये उस वक्त का सिक्का राजुल वक्त था, यानी कि उस वक्त की लीगल टेंडर थी, लीगल करेंसी थी, ठीक है। अच्छा, अब बूढ़े ने कहा, यार देखो मेरी तो हालत ऐसी है कि मैं चल फिर सकता नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मेरा एक बेटा है जो शहर में नौकरी करता है, तो वो शहर से जब वापसी मेरे पास जंगल में आएगा ना, तो उसको मैं लेकिन भी भेज दूँगा। तो तुम कोई ऐसा इंतज़ाम कर दो कि जिससे मैं ये मान लूँ कि ठीक है, जब भी मैं या मेरा बेटा कोई आएगा तो तुम उसको पैसे दे दोगे। उसने कहा, चलो ठीक है, कुछ करते हैं। अब ये बूढ़े की शक्ल चेंज हो गई है, क्यों? क्योंकि ये AI जनरेटेड है, तो उसने हर बार मुझे ना एक अलग एक अलग जो है ना बादशाह बना के दिया, ठीक है। अच्छा, फिर उसको याद आया कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। पैसे किसके पास थे? वज़ीर के पास थे। ओहो, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इससे एक वादा करना पड़ेगा कि जब भी जंगल आओगे ना, अभी तो मैं कुछ नहीं दूंगा तुम्हें, लेकिन जब भी तुम मेरे शहर आओगे, मेरे महल आओगे, तो मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसने कहा, भाई ठीक है, यही इसने ऑफर दे दी। उसने बोला, कैसी स्कीम है? उसने बोला, यार पागल तो नहीं बना रहा? उसने बोला, नहीं मैं पागल नहीं बना रहा, देखो मैं बादशाह हूँ, मेरे कपड़े बादशाह वाले हैं, ताज भी मेरे पास बादशाह वाला है, तो बस तुम या तुम्हारे कहने पर कोई और जब भी आएगा तो मैं उसको क्या दे दूँगा? 1000 सोने के सिक्के दे दूँगा, ठीक है। अब इसने बोला, भाई मैं यकीन नहीं करता, तुम ज़रा लिख के दो। तो इसने बादशाह से राइटिंग में लिखवा लिया, लिखत पढ़त करवा ली। द ओल्ड मैन डिड नॉट बिलीव इन हिम एंड आस्क्ड हिम टू कंफर्म इन राइटिंग एंड साइन द रिटन डॉक्यूमेंट। उसने बोला, भाई आप ज़रा लिख के दो कि मैं बादशाह, मेरा नाम XYZ है, जब भी ये बूढ़ा, ठीक है, ये बूढ़ा जब भी आएगा या इसके कहने पे कोई और आएगा तो मैं उसको 1000 सोने के सिक्के दे दूंगा। तो उसने यही बात सारी यहाँ लिख दी। ही रोट दैट ही विल गिव दिस ओल्ड मैन 1000 सोने के सिक्के और टू समवन ऑन दिस इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ओल्ड मैन। देखो ये बड़ा अहम है,
या तो बूढ़ा या उसके कहने पे कोई और। अच्छा, यानी कि जो बंदा इसको पकड़ा हुआ होगा, इस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ा हुआ होगा, बेयरर, ठीक है, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो इस बादशाह ने एक बेयरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया, या तो जो जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट होगा उसको पैसे मिल जाएंगे, या तो बूढ़ा या उसके कहने पे कोई और। तो बहरहाल किस्सा क्या हुआ, कहानी क्या बनी अब तक हमारी, कि इसने एक रिटन डॉक्यूमेंट साइन कर दिया कि जब भी ये बूढ़ा या इसके कहने पे कोई और आएगा महल में, ये प्रॉमिसरी नोट शो करेगा तो मैं उसको पैसे दे दूंगा। अब ये प्रॉमिसरी नोट कैसे बना, क्यों? क्योंकि इसने इसमें एक वादा किया कि मैं वादा करता हूं मैं इतनी रकम इसको दे दूंगा, जो भी इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर आएगा या बूढ़ा या उसके कहने पे किसी और को मैं दे दूंगा जिसके हाथ में भी ये इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है। तो इसने राइटिंग कर ली, साइन कर लिया और बोला मैं वादा करता हूँ, डन। हुआ क्या कि जब बच्चा आया ना तो उसने अपने बच्चे को दे दिया, यार तुम जाओ महल और महल पे ये प्रॉमिसरी नोट लेके चले जाओ, ठीक है, ये प्रॉमिसरी नोट इसके हाथ में, और तुम जाओ, ठीक है, और ज़रा जाओ ये महल से जाके 100 सोने के सिक्के ले आओ, 1000 गोल्ड कॉइन ले आओ, बल्कि 100 नहीं। द ओल्ड मैन ट्रांसफर्ड द नोट टू हिज सन एंड आस्क्ड हिम टू कलेक्ट 1000 गोल्ड कॉइन फ्रॉम दी पैलेस, यानी कि महल जाके 1000 सोने के सिक्के ले आओ। अच्छा, अब ये रास्ते में गया तो इसको ना कुछ सामान ख़रीदना था, ठीक है, इसको सामान ख़रीदना था, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे। अच्छा, पैसे लेने तो जा रहा था, तो इसने सामान ख़रीद लिया। ऑन हिज वे टू पैलेस, अब हुआ क्या, कहानी सुनो, कहानी में हुआ क्या। द सन परचेज सम गुड्स वर्थ रुपीज़ 300 गोल्ड कॉइन, 300 रुपये की इसने, अब 300 रुपये मतलब समझ जाना 300 सिक्के, 300 रुपये की इसने क्या किया, माल ख़रीद लिया और शॉपकीपर को पूरी कहानी बता दी। तुम्हें पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरे पास तो बादशाह का जो है प्रॉमिसरी नोट पड़ा हुआ है, मैं जा रहा हूँ महल देखने, आपका भाई महल से 1000 सोने के सिक्के लेने के लिए जा रहा है। तो ये सुन के बड़ा इसको नाजीब लगा, इसने बोला है तू महल जा रहा है, यार मुझे भी महल जाना है, मैंने कभी ज़िंदगी में महल नहीं देखा, मुझे महल देखना है, तो एक काम कर मेरे से एक डील बना ले। उसने बोला क्या डील? उसने बोला तुमने 300 रुपये का माल खरीदा ना? हाँ। बोला लो 700 रुपये वापस, 700 रुपये इसको दे दिए, इसका पूरा हिसाब क्लियर हो गया और इससे ही इंस्ट्रूमेंट ले लिया। अच्छा, अब इंस्ट्रूमेंट पे क्या लिखा हुआ था? इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ था बूढ़ा या उसके कहने पे कोई और। तो बूढ़े ने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को पलटा के इंडोर्स कर दिया और इंडोर्स कर दिया कि मेरा बेटा या इसके कहने पे कोई और, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, हुआ ये कि बेटे ने क्या किया, शॉपकीपर के पास जाके चला गया, बेटे ने इंडोर्स किया कि शॉपकीपर या उसके कहने पे कोई और। अब शॉपकीपर क्या है? बेयरर ऑफ दिस प्रॉमिसरी नोट है। शॉपकीपर क्या है बोलो? बेयरर ऑफ दिस प्रॉमिसरी नोट है। अब जब ये शॉपकीपर लेकर जाएगा तो क्या बूढ़ा उसको पैसे देगा या नहीं देगा? देगा या नहीं देगा? देगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा था बूढ़ा या उसके कहने पे कोई और। अब बेटे ने कहा मैं या मेरे कहने पे कोई और। अब शॉपकीपर के पास चला गया। अच्छा, अब हुआ क्या, वही जो मैंने आपको बात बताई कि शॉपकीपर ने क्या किया, उसको 300 रुपये का माल दे दिया और 700 रुपये इसको वापस कर दिए और बोला एक काम करो प्रॉमिसरी नोट मुझे दे दो और तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ मतलब था किससे? 1000 सोने के सिक्के से, ठीक है, डन। बेटे ने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया कि ये शॉपकीपर या इसके कहने पे कोई और, क्या कर दी, एक इंडोर्समेंट कर दी। जो बेटे ने साइन करके उसका नाम लिखा, इस अमल को कहते हैं इंडोर्समेंट। अब देखो मैं नेगोशिएबल नहीं पढ़ा रहा, मैं बहाने से ना तुम्हारे जहन में कुछ नाम फीड कर रहा हूँ। एक मैंने क्या किया, बेयरर, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट को पकड़ा हुआ है वो कौन है, बेयरर, ठीक है। और एक मैंने तुम्हारे जहन में चुपके से नाम डाल दिया, क्या, इंडोर्समेंट का, कि जो उसने साइन करके किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया है, इस अमल को क्या कहते हैं, इंडोर्समेंट। चलो आगे आ जाओ। फाइनली क्या हुआ, शॉपकीपर चला गया तैयार शैयार हो गया कि भाई मैं महल जाऊंगा, मैं सोने के सिक्के लेने के लिए जा रहा हूँ। टुक दिस नोट टू द किंग एंड क्लेम 1000 गोल्ड कॉइन फ्रॉम हिम। बादशाह ने देखा, हाँ यार ये तो वही नोट है जो मैंने लिखा था, हाँ राइटिंग भी मेरी है, साइन भी मेरा ही है, हाँ ठीक है, तुम कौन हो? शॉपकीपर। तुम्हारे पास कैसे आया? पीछे मुड़ के देख लो कैसे आया। बूढ़े ने लिखा मेरा बेटा या उसके कहने पे कोई और। अच्छा, बेटे ने लिखा शॉपकीपर या उसके कहने पे कोई और, ठीक है। अब जो नोट जिसके पास हाथ में मौजूद है उसको पैसे मिल जाएंगे। ये क्या था, प्रॉमिसरी नोट। ये क्या था, प्रॉमिसरी नोट। अच्छा, प्रॉमिसरी नोट से मैंने क्या सीखा? प्रॉमिसरी नोट से मैंने ये सीख लिया कि इसमें दो पार्टीज होंगी। पार्टीज कितनी होंगी? बोलो बोलो बोलो, दो। एक कौन होगा? एक होगा जैसे प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, ऐसे ही हम अपनी ज़बान में ना, हमारी कॉन्ट्रैक्ट की ज़बान में तो क्या कहते थे, एक को कहते थे प्रॉमिसर, ठीक है, और एक को कहते थे क्या, प्रॉमिसी। ऐसा ही है। प्रॉमिसर कौन था? बादशाह था, ठीक है। प्रॉमिसी कौन था? ठीक है, बूढ़ा।
बूढ़े से प्रॉमिस किया था, ऐसे ही है पक्का? अच्छा, अब इस केस में क्या हुआ कि जब ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना दिया ना इसने, जब ये प्रोमिसरी नोट बना दिया, तो अब प्रोमिसर का नाम क्या हो गया? मेकर, मेकर ऑफ दिस प्रोमिसरी नोट, मेकर ऑफ दिस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और प्रोमिसरी कौन बन गया? हाँ, पेई बन गया। ठीक है, पेई कौन बन गया? बूढ़ा। अच्छा, अब पेई तो था बूढ़ा, अब बूढ़े ने जब इंडोर्समेंट कर दी कि सन या उससे कहने पे कोई और साइन कर दिया, तो पेई कौन बन गया? बेटा। सन ने साइन कर दिया कि शॉपकीपर या उसके कहने पे कोई और, पेई कौन बन गया? शॉपकीपर। तो पेई ट्रांसफर होते जा रहे हैं, मेकर वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। ठीक है, तो दो पार्टीज हैं, एक मेकर और एक पेई। डन। आ जाओ प्रोमिसरी नोट। अब हम प्रोमिसरी नोट पढ़ेंगे और हम इस बादशाह की कहानी को रिकॉल करेंगे। प्रोमिसरी नोट तीसरे में तुम, चौथे में तुम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। कह रहा है अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। ये कोई बैंक नोट नहीं है, ये कोई करेंसी नोट नहीं है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, बिला किसी शक के, बिला किसी शुबे के, बिला किसी फर्दर कंडीशन के, साइंड बाय द मेकर टू पे ऑन डिमांड और एट अ फिक्स और डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम। हो सकता है बूढ़ा कहता कि यार आजकल मेरे जो है ना वो पैलेस में सिक्के शार्ट चल रहे सोने के, तो मैं काम करो 10 दिन बाद जो भी इस नोट को लेकर आएगा, ठीक है, उसको क्या मिल जाएगा? बोलो, पैसे मिल जाएंगे। तो एट अ फिक्स और डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम भी हो सकता है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली। अब उस वक्त जो है वो सिक्का रजल वक्त क्या था? सोने के सिक्के थे। ठीक है, क्या वो उसको ये कह सकता था कि मैं तुम्हें जो है ना वो अशरफियाँ दूंगा या मैं खाने की चीज़ें दूंगा, मैं वादा करता हूँ कि ए बूढ़े मैं तुम्हारे जंगल में रहने का पूरे 4 महीने का राशन डलवाऊंगा। ये क्या प्रोमिसरी नोट है वैलिड? नहीं। प्रोमिसरी नोट में क्या होता है? सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली। ठीक है, अच्छा आगे कहते हैं कि और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी। अच्छा, और रायान जफर बोलता है पॉय ऑयल, आगे से बाजी पूछती है मतलब। ठीक है, कोई बात नहीं, वो सर में लगाने वाला तेल है, बाल घने हो जाते हैं इससे। ठीक है, चलो एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन। कह रहा है प्रोमिसरी नोट इज अ रिटन एंड साइन प्रॉमिस। बादशाह ने रिटन एंड साइन प्रॉमिस कर दिया टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ स्पेसिफाइड पर्सन या उसके कहने पे कोई और। बेटा छोड़ दो रिमशा, आपके मतलब की बात नहीं। अच्छा, पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट। अब इस प्रोमिसरी नोट में कौन कौन पार्टीज हैं, आइए उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आ जाएं प्रोमिसेस। एक कौन कौन पार्टी से बोलो? मेकर और पेई। पार्टीज को हाईलाइट कर लो, मेकर और पेई। मेकर कौन है? बादशाह। पेई कौन है? बूढ़ा या उससे कहने पे कोई और। अच्छा, मेकर के बारे में जनाब क्या कह रहा है शेर में शायर? शायर कह रहा है कि प्रोमिसेस टू पे मनी स्टेटेड लायबल अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, कंपनसेट करेगा फॉर लॉस ड्यू टू डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट कर गया तो फिर लायबिलिटी किसकी? बोलो बोलो दूर से। मेकर की, बादशाह की। ठीक है, अ ग्रेट डिलीवरी ऑफ कॉन्सेप्ट बाय स्टोरी, थैंक यू। अच्छा आ जाओ अच्छा पेई क्या करेगा? स्पेसिफाई करेगा टाइम एंड कंडीशन फॉर पेमेंट एंड ही इज द अल्टीमेट रिसिपिएंट ऑफ द प्रॉमिस टू पे। यानी कि पेई कौन है? रिसिपिएंट ऑफ प्रॉमिस टू पे। ओके, नीचे लिखा हुआ है कुछ, एक बात लिखी हुई है, कह रहा है प्रोमिसरी नोट कैन बी डिमांड बेस और टाइम बेस। अच्छा, ये डिमांड बेस कैसे हो सकता है और टाइम बेस कैसे होता है? डिमांड बेस ये हो सकता है कि जब भी दिखाया जाए, क्या प्रोमिसरी नोट जब भी दिखाया जाएगा वैसे ही पैसे मिल लेंगे। ठीक है, टाइम बेस क्या होता है? टाइम बेस होता है सर्टेन डेट आफ्टर साइट। ठीक है, सर्टेन टाइम आफ्टर साइट, यानी कि 10 दिन फ्रॉम दिस डेट, 15 दिन फ्रॉम दिस डेट। ठीक है, ये क्या हो सकता है भाई? बोलो, टाइम बेस भी हो सकता है। चलो जी, स्पेसिमेन ऑफ अ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट का स्पेसिमेन कुछ ऐसा दिखता है। बोलो बच्चों, कैसे दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर क्या होती है? एक डेट मेंशन होती है। क्या होती है? बोलो भाई, डेट मेंशन होती है। डेट के बाद क्या होता है? यहाँ पैसे लिखे जाते हैं, 10,000 रुपीज़ ओनली। अच्छा, फिर 3 मंथ्स आफ्टर द डेट। कौन सी डेट? 15 सितंबर। हाँ, डेट ऑफ इशूएंस, शाबाश। 3 मंथ आफ्टर द डेट आई प्रॉमिस टू पे अशरफ या उससे कहने पे कोई और द सम ऑफ 10,000 फॉर द वैल्यू रिसीव। अशरफ भाई को लिख दिया। अशरफ भाई जेल रोड पर रहते कराची के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, और साइन कर देंगे। कौन कौन साइन करेगा? बोलो,
कौन साइन करेगा? मेकर साइन करेगा। शाबाश, मेकर कौन है भाई? जाहिद भाई, इसने साइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, जाहिद भाई रहते थे कहाँ पे? कराची में, सदर के इलाके में, बस। अच्छा, अब मुझे बताओ मेकर, अब लिख सकते हैं, आप बताओ कि मेकर कौन है, पेई कौन है? इन दिस स्पेसिमेन जाहिर इज़ द मेकर एंड अशरफ इज़ दी पेई। बात समझ आ रही है? क्लियर सीन है? और कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? गलत हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा, बहुत सेंसिटिव है। अब ये तो फिर आई कैप पे डिपेंड करता है वो क्या करे। डन। हाँ जी, निदा नाइन कुछ कहना चाह रही हैं आप? अशरफ पाए है, अच्छा पेई, अशरफ और इस ऑर्डर, हाँ पेई, बिल्कुल जी। निदा समझ आया, तालियां बजा रही हैं, ठीक है। चलो, एसेंशियल्स ऑफ अ प्रोमिसरी नोट। अब प्रोमिसरी नोट को प्रोमिसरी नोट कहलाने के लिए कुछ एसेंशियल्स का होना ज़रूरी है। प्रोमिसरी नोट के एसेंशियल याद कर लो, बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सेम सेम है, नो डिफरेंस वाला सीन है। आ जाओ, कह रहा है प्रोमिसरी नोट मस्ट बी इन राइटिंग। कह रहा है ऐसा नहीं कर सकता था बादशाह कि मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको पैसे दूंगा, नहीं भाई लिख के दो, साइन करके दो। राइटिंग कैन बी ऑन एनी पेपर और बुक, कोई स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक कागज़ फाड़ो, प्रॉमिस कर लो, ठीक है, ये भी चलेगा, इक्वली गुड है। मस्ट क्लियरली इंडिकेट अंडरटेकिंग टू पे, आपने वादा करना है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको इतने पैसे इस दिन पे इस टाइम पे दूंगा। अंडरटेकिंग टू पे, ऐसा नहीं होना चाहिए मैं बादशाह बूढ़े का बहुत ज़्यादा जो है ना वो शुक्रगुजार हूँ और मैं जो है ना ये वादा करता हूँ कि मैं इसको एक दिन पैसे ज़रूर दूंगा, एक दिन आएगा कि मैं इसको कंपनसेट करूँगा, इसने मुझे खिलाया तो अल्लाह इसको खिलाए, मैं दुआएं भी देता हूँ और एक दिन मैं इसको पैसे दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट नहीं होना चाहिए, बल्कि विलिंगनेस टू पे नहीं होनी चाहिए सिर्फ, बल्कि अंडरटेकिंग देनी चाहिए कि मैं पे कर रहा हूँ और करूँगा, ठीक है। और प्रॉमिस का वर्ड यूज़ करना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है, प्रॉमिस के अलावा भी आप कोई और अल्फाज इस्तेमाल कर लो, चलेगा। क्लियर सीन है? ओके की रिपोर्ट है? चलो मेरा भाई, एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, चलो। प्रॉमिस टू पे, कह रहा है प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, आपने एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट नहीं करनी, सिर्फ आपने प्रॉमिस करना है पे करने का। ये नहीं मुझे पता है मैं बूढ़े का मकरूज़ हूँ और एक दिन मैं इसको 10,000 रुपये दूंगा, ये क्या है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट से प्रॉमिसरी नोट नहीं बनता। डन। डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, इट मस्ट नॉट डिपेंडेंट अपॉन अनसर्टेन इवेंट, किसी अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड ना करता हो, ठीक है। कैसे? कोई अनसर्टेन इवेंट की एग्जांपल दे। अमाउंट बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए। किसकी शादी हो गई? अनसर्टेन थोड़ी है। अच्छा, कहता है ये किसी अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। कह रहा है कंडीशनल प्रोमिसेस आर इनवैलिड, ठीक है, इवन इफ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, ठीक है। पहले एक काम करो, K2 की पार्टी चढ़ के दिखाओ, उसके बाद मैं तुम्हें ना प्रॉमिसरी नोट लिख के दूंगा। अगर इवन तो वो K2 की पार्टी चढ़ के दिखा भी दे तुम्हें, उसके बाद भी वो नीचे आके बोले हाँ भाई अब प्रॉमिस कर ले यार, तो वो फिर भी इनवैलिड कराएगा, क्योंकि कंडीशंस अलाउ है ही नहीं रखना, ठीक है, इवन इफ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अच्छा, वो कह रहा है कि यार ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंडीशनल प्रोमिसेस नहीं कहलाती, ठीक है, ये मतलब अनकंडीशनल होना चाहिए ना हमारा, तो ये अनकंडीशनल ही रहती हैं। कैसे? कह रहा है अगर आप कहते हो कि पेबल एट अ स्पेसिफिक प्लेस होगा, महल में आके ले जाना, कंडीशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पेबल एट अ स्पेसिफिक टाइम या 3 से 6 के दरमियान आना, कोई कंडीशन नहीं है, एक्सेप्टेबल है। पेबल अपॉन इनएविटेबल इवेंट, वो इवेंट जो कि होके ही रहना है, जैसे कि इंसान का मरना, तो किताब आपके मरने को भी इनएविटेबल कहती है, ठीक है जी, बात समझ आ रही है? इस पे वो मुझे वो याद आ गई थी, एक मीम याद आ गई थी। वो बंदा बोलता है कि तुमने तो कहा था कि सिर्फ मौत हमें जुदा कर सकती है, तो आगे से बोलती है मेरी दादी मर गई, नाउ इट्स ओवर, ठीक है। चलो, साइन बाय द मेकर। जिस दिन बारिश हुई उस दिन पेमेंट होगी, हाँ बिल्कुल। बढ़ जाए हम आगे। साइन बाय द मेकर, मेकर इसको क्या करेगा? साइन करेगा, और अगर मेकर जाहिल है तो फिर क्या करेगा? अंगूठा छाप, ऐसे कर देगा, अंगूठा छाप देगा। अरे अंगूठा नहीं बना, अंगूठा बनाओ यार, ऐसे ऐसे अंगूठा छाप देगा। बात समझ आ रही है?
चलो, सर्टेन पार्टीज, कह रहा है पार्टीज होनी चाहिए, सर्टेन पार्टीज होनी चाहिए और वो प्रोमिसरी नोट में बड़े क्लियरली आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। यार जो बात कर रहा है वो बाहर जाके बात कर सकता है, क्लास में बात नहीं करो, ठीक है। कह रहे पार्टी सर्टेन होनी चाहिए, डेफिनेट होने चाहिए, पता चलना चाहिए किसकी बात हो रही है, मेकर कौन है, पेई कौन है। कह रहे क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए कि कौन मेकर है और कौन पेई है। इनवैलिड हो जाएगा अगर मेकर और पेई आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे उसने कहा ना कि बूढ़ा या उसके कहने पे कोई और, अब बूढ़ा क्या है, बूढ़े को अपना नाम ही याद नहीं है, ठीक है, बूढ़ा नाम भूल गया, ऐसे ही बंदा था कोई आगे पीछे, तो कहता है यार नाम तो मुझे उतना नहीं पता सही से, लेकिन लोग ना मुझे बूढ़ा बूढ़ा कहते हैं, तो मैं भी अपने आप को ना बचपन से बूढ़ा बूढ़ा कहता हूँ। तो लेकिन अगर बादशाह से प्रोमिसरी नोट में इतना भी लिख देना कि वो बूढ़ा जो जंगल के इस किनारे में रहता है, उसका मकान ऐसा है और कुछ शनाख्तें 3-4 बता दे जिससे वो बूढ़ा रीजनेबली आइडेंटिफाई हो जाए, तो फिर भी ये एक वैलिड प्रोमिसरी नोट है, क्योंकि इसमें उसने उसकी अच्छी खासी आइडेंटिटी बता दी है। ही कैन बी रीजनेबली आइडेंटिफाइड। बात समझ आ रही है? चलो, सम पेबल मस्ट बी सर्टेन, कह रहे हैं सिक्का राइजुल वक्त, ठीक है, वो लीगल टेंडर होता है ना, जो हमने पेमेंट करनी है, जिस करेंसी में पेमेंट करनी है वो क्या होना चाहिए, लीगल टेंडर होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा वो क्या कहता है, इसके अलावा वो ये कहता है कि सम पेबल मस्ट बी सर्टेन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको पैसे दूंगा, कितने पैसे दूंगा भाई, सर्टेन ही नहीं है। मस्ट बी डेफिनेट एंड स्पेसिफिक, 10,000 रुपये दूंगा, 15,000 रुपये दूंगा, ऐसा नहीं कि मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं 15 की जगह 18 कर दूंगा, और अगर मेरी घर वालों से लड़ाई हुई तो मैं 18 की जगह से 12,000 दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई एडिशन और कंटीजेंट सब्सट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए है। सर ये सब मिक्स हो जाए फिर दिमाग में कुछ नहीं रहता बेटा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तुमने भी प्रोमिसरी नोट ही स्टार्ट किया है, प्रोमिसरी नोट स्टार्ट कर लिया, इसके बाद क्या करना है, एसेंशियल याद करने, बस हेडिंग याद कर लो, लिख खुद देना, ठीक है। ओके, पेबल विथ इंटरेस्ट और अदर फॉर्म्स ऑफ रिटर्न, कह रहे हैं कि पेबल विथ इंटरेस्ट अगर हो तो फिर आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह भी सब कुछ क्लियर बताना पड़ेगा। पेबल एट इंडिकेटेड रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, इंडिकेटेड रेट ऑफ एक्सचेंज भी बताना पड़ेगा कि भाई उस दिन का जो इंडिकेटेड रेट ऑफ एक्सचेंज होगा उसके हिसाब से मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। कह रहा है पेबल इन इंस्टॉलमेंट विथ ड्यू ऑन डिफॉल्ट, कह रहा है ऐसा भी हो सकता है कि यार आप इंस्टॉलमेंट में पैसे ले रहे हो लेकिन जिस वक्त मैं ड्यू कर गया उस दिन सारी की सारी पेमेंट मैं आपको एक साथ कर दूंगा, ठीक है। चलो पढ़ लो एग्जाम्पल। चलो जी बढ़ जाए आगे, कैच करोगे? पैसे देगा? छुड़ा दो, पैसे दोगे? छुड़ा दो, दे दूँ समीउल्लाह, दे दूँ पागल है क्या? पेंसिल है, चलो यू नीड इट, थैंक यू। नेक्स्ट स्टोरी का टाइटल क्या होगा सर? वो कह रहे बुलबुले, नहीं वो सीजन 2 है इसका। चलो, सम पेबल मस्ट बी लीगल टेंडर, लीगल करेंसी होना चाहिए, इट कैन नॉट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ गुड्स और अदर आइटम्स, डन। लॉस्ट किंग सीजन 2, ठीक है, सीजन 2 आ गया, आप सबकी भरपूर फरमाइश पे। सीजन 1 कैसा लगा आप लोगों को? ऑनलाइन वाले वो ज़रा मुझे बताओ जिन्होंने मुझसे नेगोशिएबल नहीं पढ़ा, तो आपको ये कैसा लगा, सिर्फ वही बताएंगे। ओके की रिपोर्ट है, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या ही बात है, स्मूथ चस आ गई, क्या बात है, सुभान अल्लाह। IMDb पे 10 रेटिंग। अच्छा चलो, लॉस्ट किंग का सीजन 2, अब हुआ क्या सीजन 2 में? अच्छा तुम लोगों को समझ आया, समझ आया, समझ आया? लॉस्ट किंग का सीजन 2, अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि बादशाह, वज़ीर
और उसके सारे ही लोग जा रहे थे घूमने के लिए, ठीक है। वज़ीर के जो पैसे थे ना वो उसके दोस्त के पास थे, कुछ जो चंदा थे उन्होंने खाने के लिए घूमने फिरने के लिए जंगल में रखे हुए थे। हुआ ये कि ये लोग शिकार करने के लिए अलग अलग रुख चले गए। पूरी जो टीम थी बादशाह की सिपाहियों की वो अलग गुम हो गई और बादशाह और वज़ीर एक साथ गुम हो गए, यानी कि बादशाह और वज़ीर बचे इस बार और बाकी सारे अलग रुख निकल लिए। अब हुआ ये कि ये दोनों परेशान, सिपाहियों को आवाज़ लाया, हाँ सिपाही सिपाही सिपाही, नज़र ही नहीं आ रहे। खैर दोनों अगेन परेशान निढाल चलते गए। कई घंटों का सफ़र तय करने के बाद जंगल के किनारे पहुँचे तो उनको एक बस्ती दिखी। उस बस्ती में एक जगती हुई लाइटों के साथ जगती हुई उम्मीद नज़र आई। उस उम्मीद के सहारे ये लोग गए झुग्गी के अंदर, और झुग्गी के अंदर गए तो फिर वही बूढ़ा बैठा हुआ था। इस बूढ़े को कहा भाई मैं बादशाह, उसने बोला मैं वज़ीर। उसने बोला चोर सिपाही नहीं खेलना हम यहाँ पे, आगे बोलो। उसने बोला भाई आगे बात यह है कि हम लोग ना गुम हो गए हैं और ये इस इलाके के बादशाह हैं और मैं इस इलाके का वज़ीर। अब एक काम करो, हमें लग रही है भूख, हमें कुछ खिला दो। उसने बोला भाई देख मेरे पास तो वही बकरा है, ठीक है, तुम बार बार गुम हो जाते हो यार, अजीब फालतू आदमी हो। उसने बोला भाई वही बकरा है, एक और आ गया मेरे पास नया वाला, इस बार बौ बकरा है, तो वो मैं खिला देता हूँ आपको। उसने चलो ठीक है भाई बौ बकरा खिला दो, बकरा तो बकरा है ना, भूख मर जाएगी हमारी। उसने ठीक है खिला देते हैं। अब हुआ ये कि बादशाह ने कहा यार मसला ये है कि मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन ये जो मेरा वज़ीर है ना ये सारे पैसे मेरे संभालता है, महल में सारे ख़जाने का कंट्रोल ही इसके पास है, तो मैं इसको अभी बोलता हूँ कि तुम्हें ये पैसे देगा, ठीक है। वो वज़ीर भाई देख रहे हो इसको पैसे दे देना। तो बूढ़ा होशियार था, बूढ़े ने बोला पागल वागल हो गए हो क्या, ज़बानी कलामी थोड़ी ना कुछ होता है, कल को बोलो भाई तुम कौन मैं कौन, तो ऐसा नहीं होता, आप मुझे लिख के दो, ठीक है। तो अब बादशाह क्या करेगा, अब बादशाह एक पेपर मंगवाएगा और बोलेगा ए वज़ीर, क्या बोलेगा, ए वज़ीर, बूढ़ा या उसके कहने पे कोई और जब भी आएगा तो तुम उसको पेमेंट कर देना, ठीक है। आओ ये वाली कहानी चल रही है ना। अच्छा तो किंग ने क्या किया, किंग ने अपने वज़ीर को कहा कि बूढ़ा या उसके कहने पे कोई और जब भी आएगा तो तुम उसको 1000 सोने के सिक्के दे देना। डन। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो दोनों कहानियाँ थी इन दोनों कहानियों में प्राइमरी फ़र्क क्या था। अगर सर स्टोरी रुक सकती है बेटा, स्टोरी ख़त्म हो गई है। अच्छा भाई पहली स्टोरी में हुआ ये था कि बादशाह अकेले गुम हो गया था तो उसको एक प्रोमिसरी नोट इशू करना पड़ा। इस बार उसने कोई प्रॉमिस वगैरह का नोट इशू किया खुद से, नहीं ऐसा कुछ नहीं किया। इस बार उसने एक ख़त लिखा, उस ख़त में उसने अपने वज़ीर को बोला कि ए वज़ीर पैसे दे देना, यानी कि इसने किसी के ऊपर हुक्म चलाया। अच्छा तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को हुक्म दे रहा हो कि भाई ये जैसी पैसे आएगा तो दे देना, ये कहलाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा अगर मैं बादशाह हूँ, एक बंदा है वज़ीर, ठीक है, या बादशाह वज़ीर छोड़ो, अगर मैं हूँ हसन फुरकान है और हाफिज़ अमान है, और अगर मैं हाफिज़ अमान को ऑर्डर दे रहा हूँ, ऐसी बिजनेस लॉ की जनरल बात करने जा रहा हूँ, अगर मैं हाफिज़ अमान को ऑर्डर दे रहा हूँ कि हसन फुरकान जब भी ये नोट तुम्हारे पास लेकर आए तो इसको 10,000 रुपये दे देना, तो इससे मैंने क्या किया, इससे मैंने बैठे बैठे हाफिज़ अमान की लाइबिलिटी बढ़ा दी, ऐसा ही है ना। तो क्या वो लाइबिलिटी ऐसी हो जाएगी, मतलब जब भी मैं इसको ऑर्डर दूंगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अब ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो गया जिसमें ना कि सिर्फ 3 पार्टीज आ गई हैं बल्कि तीनों पार्टीज के सिग्नेचर भी मौजूद चाहिए होंगे ना, मुझे कम से कम 2 पार्टीज के तो चाहिए होंगे ना, यानी कि एक मेरा और एक इसका, ठीक है। और बादशाह क्या वो क्या करेगा, क्या करेगा, बूढ़ा उसको रिसीव कर लेगा। तो भाई मैं भी साइन करूंगा और इससे भी करवाऊंगा, इससे भी एक्सेप्ट करवाऊंगा, बात समझ आ रही है, तो मैं भी करूंगा और इससे भी करवाऊंगा, क्लियर हो गया। तो ये था मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये हुक्म देती है कि तीसरा बंदा या इसके कहने पे कोई और जैसे ही है उसको पैसे दे देना, ठीक है। आओ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब अगर मैं देखूं कि फ़र्क क्या था, तो यहाँ पे पार्टीज थी 2 प्रॉमिसरी नोट में, और बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज कितनी हो गई हैं, 3। प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस क्या करता, कौन करता, बादशाह, कि मैं, मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं पैसे दूंगा। अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या बोलता है, किसी और को ऑर्डर दिया जाता है कि तुम पैसे दे देना, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट में क्या है, एक वादा है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या दिया जा रहा है, एक हुक्म दिया जा रहा है। अच्छा अब और डेफिनेशन पढ़ने के लिए, अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे ऑन डिमांड, जैसा ही ये आए या एक मुकर्ररा वक्त के बाद आए या एक मुकर्ररा वक्त पे आए, to pay a certain sum of money only or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। बाकी डेफिनेशन सेम है
कि जो भी ये लेकर आए बेयरर बंदा हो, जो बंदा बेयर कर रहा हो उस इंस्ट्रूमेंट को वो, या उसके कहने पे कोई और। अच्छा, अगर मैं इस डेफिनेशन को खोलूँ थोड़ा सा ना, ऑपरेशन करूँ उसका, ग्रैंड ऑपरेशन, तो वो कह रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज रिटन एंड साइंड ऑर्डर है। इसमें एक बंदे को हुक्म दिया जाता है कि सर्टेन सम ऑफ मनी पे कर दो, पेमेंट की जाती है बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को, जो बंदा इंस्ट्रूमेंट पकड़ के खड़ा होता है, स्पेसिफाइड पर्सन को या उसके कहने पे कोई और। कैरेट टिपिकली अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय अ क्रेडिटर, ठीक है, यानी कि मकरूज डायरेक्ट्स अ डेटर टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट टू द पर्सन मेंशन्ड इन दी इंस्ट्रूमेंट। डन सीन है। चलो जी, पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब मुझे ज़रा बताओ कितनी पार्टीज होंगी भाई? 3 पार्टीज होंगी। कौन कौन होगा? एक होगा ड्रॉअर जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा है, एक होगा ड्रॉई जिस पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जा रहा है, और एक होगा पेई जिसके फेवर में बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया जा रहा है। अगर मैं बताऊं कि इस मेरी कहानी में हाफिज अमान वाली के ड्रॉ ड्रॉई पेई कौन था, या चलो इस कहानी में बादशाह वाली कहानी में ड्रॉ ड्रॉई पेई कौन था, तो ड्रॉर कौन था? बादशाह था। ड्रॉई कौन था? वजीर। पेई कौन था? बूढ़ा या उसके कहने पे कोई और। क्लियर है? अच्छा, कह रहे वजीर लायबल बन जाएगा अपॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है, होल्डर पेड ऑन डिमांड आफ्टर मेच्योरिटी। डन। स्पेसिमेन ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज होता किस तरह का है, इससे पहले आके आपको बनाने के लिए दे चुका है, दोबारा आ सकता है, तो इसकी ज़रा प्रैक्टिस करके चले आना। एक बिल ऑफ एक्सचेंज कम से कम और एक प्रोमिसरी नोट कम से कम बना के सीख लेना। ओके, अगेन वही सब कुछ, डेट आ गई, फिर 10,000 रुपये आ गए। ओके, 3 months आफ्टर द डेट, यानी कि 15 सितंबर के 3 महीने बाद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि सर इसमें एक चीज़ होती है ना, ड्रॉअर और पे एक ही बंदा होता है, ऐसी कोई बात होती है बेटा। जब वो डिफरेंसेस आएंगे ना बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के, उसके अंदर वो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है शायद, वो समझा दूंगा टेंशन नहीं लो। ओके, 3 months आफ्टर द डेट पे टू प्रोमिस टू यासीन और हिज ऑर्डर अ सम ऑफ ₹10,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। अब देखो यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ एक्सेप्टेड बाय असलम, ठीक है, टू अशरफ जे लोड का मुकीम कराची, कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए आ रहे हैं, ये साइन हो गया। डन। इन दिस स्पेसिफिन मोहसिन इज द ड्रॉअर, असलम इज ड्रॉई एंड यासीन इज द पेई। डन। सर डेफिनेशन दिखा दें, ये लो बेटा, गुड मॉर्निंग। मेरा चाचा नहीं लिखा हुआ, लिख लेना। असलम कौन है? असलम वो है ना जो एक्सेप्ट कर रहा है। कौन अशरफ? अच्छा, तो उसको यासीन कर दो यार, तुम इतने दिल पे क्यों ले रहे हो? चलो, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसको समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। बोलो, इन राइटिंग होना चाहिए, पढ़ लिया था प्रोमिसरी नोट में। ऑर्डर टू पे होना चाहिए, रिक्वेस्ट टू पे नहीं होना चाहिए, प्लीज़ यार पे कर दे भाई, नहीं तेरे तरले करता हूँ, मिन्नतें करता हूँ यार पे कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। डन। चलो, डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। ऑर्डर शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन अ कंडीशन और अपॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कह रहे बट एन ऑर्डर टू पे इज नॉट कंडीशनल इफ द अमाउंट इज मेड पेबल सर्टेन स्पेसिफाइड टाइम पर्टिकुलर प्लेस हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जो कि ज़िंदगी में होना ही है, साइन बाय द ड्रॉअर एंड ड्रॉई होना चाहिए, सर्टेन पार्टीज होनी चाहिए, आइडेंटिफाई होनी चाहिए, सम पेबल मस्ट बी सर्टेन होना चाहिए। कह रहा है सम पेबल सर्टेन होगा। अब देखो वही वाली रिवीजन ना जो माइंड मैस्टर में पढ़ा था। कह रहा है अगर सम इंटरेस्ट के साथ है तो फिर भी सर्टेन ही है, अगर इंडिकेटेड करंट एक्सचेंज रेट है तो फिर वो भी सर्टेन ही है, अगर इंस्टॉलमेंट में पेबल है और उसमें क्रॉस लिखवा दिया है कि सारा का सारा बैलेंस ड्यू हो जाएगा जैसे डिफॉल्ट करोगे, तो फिर ये भी सर्टेन ही है। डन। ओके, एक और बात लिखी जा रही है यहाँ पे। एन ऑर्डर टू पे इज नॉट कंडीशनल नॉर इज द सम पेबल अनसर्टेन
बाय रीजन ऑफ द सम पेबल बीइंग सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट और लॉस एज द केस मे बी ऑफ द बिजनेस ऑफ द मेकर। कह रहा है कि अगर बिजनेस है कोई मेकर का, ठीक है, बनाने वाले का कोई बिजनेस है, उसने कहा कि जब तुम अपने प्रॉफिट और लॉस वगैरह एडजस्ट कर लोगे, उसमें से जो बचेगा उसका 10% मुझे दोगे, तो फिर ये भी सर्टेन सम ऑफ मनी ही है, ठीक है। चलो, सम पेबल मस्ट बी लीगल टेंडर, सिक्का राजुल वक्त होना चाहिए। आ जाओ, डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। सर समझ नहीं आया स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। गुड मॉर्निंग। बेटा प्रोमिसरी नोट जैसा ही स्पेसिमेन है, सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा, ये जो ड्रॉ है ना, ये एक्सेप्ट कर लेगा, दैट्स इट। ओके, हाँ, ग्राफिक डिजाइनर में हमारा एक था। चलो, प्रोमिसरी नोट, दो पार्टीज होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, बोलो भाई, तीन पार्टीज होती हैं। अच्छा, द मेकर ऑफ द नोट कैन नॉट बी पेई, मेकर खुद कैसे पेई हो सकता है, जो बना रहा है वो पेई नहीं हो सकता, ठीक है। द ड्रॉअर एंड द पेई मे बी वन, द ड्रॉअर एंड द पेई मे बी वन एंड द सेम पर्सन एज वेयर अ बिल इज ड्रॉन पे टू मी और माई ऑर्डर। कैसे, ये वाला एग्जाम्पल जो है ना, रिमशा पूछ रही थी कि ये समझ नहीं आया वाला पॉइंट, ये क्या है। वो कह रहा है भाई प्रोमिसरी नोट में मेकर और पेई सेम बंदे नहीं हो सकते। यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे सेम बंदे हो सकते हैं, ड्रॉअर एंड पेई सेम बंदे हो सकते हैं, कैसे बोलो। भाई बूढ़ा खुद बना रहा है, बूढ़ा खुद बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है और कह रहा है कि मेरे या बूढ़ा बना रहा है ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ, बूढ़ा कह रहा है मेरे या मेरे कहने पे कोई और, अब एक्सेप्ट किससे करवा रहा है, बादशाह से। बात समझ आ रही है। चलो चलो, प्रॉमिस एंड ऑर्डर, जैसा प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट, ऑर्डर टू मेक द पेमेंट। एक्सेप्टेंस, प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस कोई ज़रूरी नहीं होती क्योंकि वही बंदा साइन कर रहा होता है जिससे पे करना है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस ज़रूरी होती है क्योंकि लायबिलिटी किसी और के पास ट्रांसफ़र हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, नेचर ऑफ लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ द मेकर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट, और यहाँ पे कंडीशनल होती है, यानी कि अगर वजीर पे नहीं कर सकेगा तो फिर बादशाह के पास आ जाएगा। डन है। अच्छा, मेकर की पोजीशन, कह रहा है द मेकर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट स्टैंड्स इन इमीडिएट रिलेशन विद द पेई, अ पर्सन कैन बिकम होल्डर बिफोर और आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कह रहा है बिफोर और आफ्टर नेगोशिएबल की मेच्योरिटी आप होल्डर बन सकते हो, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर ऑफ एन एक्सेप्टेड बिल स्टैंड इन इमीडिएट रिलेशन विद द एक्सेप्टर एंड नॉट दी पेई, ठीक है। अच्छा, पेबल टू बेयरर, प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी ड्रॉन पेबल टू बेयरर, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन सो बी ड्रॉन प्रोवाइडेड दैट इट इज नॉट ड्रॉन पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड। पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है कि जो भी बंदा इसको लेकर आएगा और जब भी लेकर आएगा उसको मिल जाएंगे, तो इसकी हैसियत ना एक करेंसी नोट जैसी बन जाती है, तो करेंसी तो इशू कोई कर नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए ये राइट सिर्फ हुकूमत के पास है। नोटिस ऑफ डिसऑनर, इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ प्रोमिसरी नोट नो नोटिस ऑफ डिसऑनर इज गिवन टू द मेकर, और यहाँ पे इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन टू द होल्डर to all prior parties, sorry, by the holder to all prior parties who are liable to pay including the drawer and the endorser, जिन जिन लोगों ने उसको इंडोर्स किया है। कैसे, देखो, अगर मेरा प्रोमिसरी नोट डिसऑनर हो जाएगा तो उसका नोटिस ऑफ डिसऑनर मेकर को क्यों दूं, उसी ने तो डिसऑनर किया होगा, उसी ने तो कहा था कि मैं पे करूँगा, आई प्रॉमिस टू पे। और यहाँ पे अगर डिसऑनर हो जाए तो फिर इसका नोटिस किस किस को दिया जाएगा, ये जितने पीछे आ रहे हैं ना इंडोर्स करते हुए, देख रहे हो ये ड्राइंग देख रहे हो ये वाली, ये जितने पीछे से इंडोर्स करते हुए आ रहे हैं ना, अगर डिसऑनर हो जाएगा ना मैं सबको पकड़ूंगा जाके। क्लियर है। चलो, अब आ जाओ टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज भी खत्म हो गया, प्रोमिसरी नोट भी खत्म हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज का और प्रोमिसरी नोट का डिफरेंस भी हमने बखूबी सीख लिया। ओके, पेएबल टू बेयरर समझा रहे दोबारा बेटा। एमन, एमन तुम वही तो नहीं हो जो सीलो वाली एमन थी लास्ट बैच की? जा, जो पे ऑर्डर होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज होती है, प्रोविजन नोट बिल ऑफ एक्सचेंज। रमेश बेटा मैं आपको व्हाट्सएप पे ही समझाऊंगा ये वाला प्रोविजन, मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता, रेगुलर क्लास नहीं पढ़ा दूँ फिर मैं, इतनी रिपीट करना तो। चलो, पेएबल टू बेयरर समझा दें। अच्छा वही हो, ठीक है।
पेबल टू बेरर क्या है? बेरर का मतलब ये होता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसके हाथ में भी होगा उसका हो जाएगा। जैसे उसने कहा कि बूढ़ा या उसके कहने पे कोई और, बूढ़े ने साइन किया कि मेरा बेटा या उसके कहने पे कोई और, बेटे ने साइन किया कि शॉपकीपर या उसके कहने पे कोई और। अब शॉपकीपर क्या है बोलो? बेयरर ऑफ दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये बेरर बन जाएगा, जिसके हाथ में होगा उसका हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है बेटा, ऑल डन सीनियर, बताओ आगे बढ़ूँ? कल 6.5-7 घंटे पढ़ाने के बाद ना लगातार मेरी गर्दन ने ना जवाब दे दिया था, उसने बोला अल्लाह हाफिज़ बेटा। तो ये अब तक यही हाल है, रात दवाई खा के सोई थी, भूल गया, अभी ब्रेक में खा लूँगा। ओके, बेयर इंस्ट्रूमेंट एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, जिसमें लास्ट एंडोर्समेंट ब्लैंक हो। ठीक है, जिसके हाथ में हो गया उसका। देखो अगर ये बंदा जो है शॉपकीपर, ये ऐसे साइन करके छोड़ दे तो जिसके हाथ लगा उसका हो जाएगा। चलो, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड क्या होता है? मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान एंड पेएबल इन पाकिस्तान। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो कि बने या पाकिस्तान में ड्रॉ और पेएबल भी इन पाकिस्तान हो। ठीक है जी, और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में बने अपॉन रेजिडेंट इन पाकिस्तान और पे हो जाए फॉरेन कंट्री में, फिर भी इनलैंड ही रहता है। क्यों? क्योंकि इसका जन्म पाकिस्तान में हुआ है। लिटरली आउट क्लास समझाया आपने, थैंक यू। बोल तो रहे, नहीं नहीं, फिर भी इनलैंड ही रहेगा ना, उसका जन्म कहाँ हुआ हुआ है? कौन सी एग्जाम्पल में हुआ हुआ है? कहाँ पे? मैं देख लेता हूँ उसको। ठीक है, इसका जो ये जो कह रहे हैं इसका वैलिडिटी टेस्ट करना होना लाजमी है, या फिर उसका जो सीएनआईसी वगैरह वो पाकिस्तान में होना लाजमी है? जो बोले ना कि पाकिस्तान के अंदर बने तो उसका वो रेजिडेंट हो। उस इंस्ट्रूमेंट का पाकिस्तान के अंदर बनना लाजमी इंग्लैंड के लिए। सर बेरर ज़रा थोड़ा सा आई मिस रिपीट कर दें। बेटा अरीब मेरी जान, मैंने ये कहा था कि बेरर इंस्ट्रूमेंट वो होता है कि जिसके अंदर लास्ट एंडोर्समेंट ब्लैंक हो, जिसके हाथ में हो उसका इंस्ट्रूमेंट हो जाए। द वन हु बियरिंग द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड अ बेरर। ठीक है। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो कि एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट, डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या है? जो जिस वक्त डिमांड कही जाएगी उस वक्त पे किया जाएगा। अच्छा, कह रहा है एट साइट एंड प्रेजेंटमेंट मतलब होता है डिमांड। एन इंस्ट्रूमेंट ऑन डिमांड इज पेबल इमीडिएटली विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल एट साइट और डिमांड। नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड, एक्सेप्टेड और इंडोर्स्ड आफ्टर ओवरड्यू। एग्जाम्पल, अमजद ड्रॉन अ बिल ऑन साजिद एंड नो टाइम ऑफ पेमेंट वॉज स्पेसिफाइड इन इट। द बिल इज पेबल ऑन डिमांड। ठीक है, साजिद हैज़ टू मेक द पेमेंट इमीडिएटली, जैसे ही वो डिमांड करते हैं। ठीक है, टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है भाई पेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, 3 months आफ्टर दिस डेट। ठीक है, तो पेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड हो गया। पेबल ऑन अ स्पेसिफिक डे, 14 अगस्त 2025 को ही पैसे मिलेंगे, इसके अलावा नहीं मिलेंगे। ठीक है, पेबल ऑन सर्टेन डेट आफ्टर साइट। ठीक है जी। अच्छा, ऊपर वाली मिसाल में तुम समझ लो कि 3 महीने बाद कभी भी आ जाए। अच्छा, यहाँ पे क्या है? पेबल ऑन सर्टेन डेट आफ्टर साइट, जैसे ही तुम ये प्रेजेंट करोगे उसके बाद 1 हफ्ता लगेगा, विद इन 7 वर्किंग डेज मैं आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर वो कहता है कि पेबल ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, जैसे कि मौत भी क्या है? एक सर्टेन इवेंट है, वो टाइम इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। डन है। यहाँ तक ना चैप्टर नंबर 14 का आपका और मेरा सफ़र ख़त्म होता है। आई होप कि जो टेक्निकल एरिया आपको लगता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसमें मैंने थोड़ा सा हक अदा कर दिया है। ठीक है जी, आप लोग बताएं समझ आ गया? फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 15 में मुलाकात करते हैं।